जमा कराने के लिए व्हाट्सएप पर किए मैसेज शिक्षा विभाग ने किसी भी तरह का शुल्क वसूलने के लिए किया मना। ग्रेसिम उद्योग द्वारा संचालित आदित्य बिरला पब्लिक स्कूल प्रबंधन द्वारा अभिभावकों को शुल्क जमा करने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज किए जा रहे हैं, जिसको लेकर बुधवार को अभिभावकों में विरोध के स्वर उभर गए। अभिभावकों ने स्थानीय से लेकर जिला मुख्यालय तक के अधिकारियों के फोन घनघना दिए। अभिभावकों का कहना है कि 22 मार्च को लॉकडाउन लगने के बाद स्कूल प्रबंधन द्वारा बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा था, जिससे अभिभावकों को मोबाइल व इंटरनेट का अतिरिक्त खर्च वहन करना पड़ा। वहीं लगातार 5-6 घंटे तक मोबाइल पर पढ़ाई करने से बच्चों में सिर दर्द व अन्य बीमारियों की शिकायत भी पाई गई। अभिभावकों की शिकायत ये भी रही है कि प्रत्येक कक्षा के एक विषय को लगभग 3 शिक्षक पढ़ा रहे हैं, जिससे विद्यार्थी भी कंफ्यूज रहते हैं कि क्या पढ़ें और क्या न पढ़ें। यहाँ तक कि जो चैप्टर स्कूलों में पढ़ाई के अंतर्गत 2 या 3 हफ्तों में खत्म करवाया जाता था, वो ऑनलाइन क्लासेस में मात्र 3 दिन में खत्म करवा दिया जाता है, जिससे विद्यार्थियों पर अतिरिक्त पढ़ाई का भार भी रहता है। वहीं अभिभावकों ने यह भी शिकायत की है कि ऑनलाइन पढ़ाई शुरू होने का विरोध किया था, लेकिन प्रबंधन द्वारा ऑनलाइन पढ़ाई को निःशुल्क बताया गया था। ऐसे में प्रबंधन द्वारा शुल्क जमा कराने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज किया जा रहा है, जिसको लेकर विरोध के स्वर उभर रहे हैं। कुछ अभिभावकों ने यह भी आरोप लगाया है कि ग्रेसिम प्रबंधन द्वारा स्थायी श्रमिकों को आधा वेतन और ठेका श्रमिकों को किसी भी तरह का आर्थिक सहयोग नहीं दिया जा रहा है, जबकि व्हाट्सएप पर पूर्ण शुल्क जमा कराने की बात कही जा रही है, जो कि न्यायोचित नहीं है। इस बारे में जब बीईओ सनत कुमार व्यास से बात की गई तो उनका कहना है कि लॉकडाउन अवधि के दौरान किसी भी तरह का शुल्क वसूला नहीं जा सकता है। व्हाट्सएप मैसेज में जिस सर्कुलर का उल्लेख किया गया है, उसका अध्ययन किया जा रहा है। सर, ग्रेसिम उद्योग द्वारा संचालित आदित्य बिरला स्कूल द्वारा पेरेंट्स को फीस जमा कराने के लिए व्हाट्सएप मैसेज किए गए हैं, क्या कहना सर इस संबंध में? जी, जैसे मार्च में अंतिम वीक से और 30 जून तक हमारा लॉकडाउन पीरियड चल रहा था। लॉकडाउन में सभी स्कूल बंद थे और डिजीलैब जैसे शासकीय स्कूलों में डिजीलैब के माध्यम से पढ़ाई हुई, पर चूंकि जो शासन के आदेश हैं क्लियर कि अप्रैल माह में कोई स्कूल नहीं खुला था, उस समय लॉकडाउन की स्थिति अपनी चरम सीमा पर थी। सारी एक्टिविटीज़ लगभग सीज हो गई थी, बंद हो गई थी। ऐसी स्थिति में ट्यूशन फीस स्कूल द्वारा लिया नहीं जाना चाहिए। और जो आदेश का क्रमांक मेरे को मालूम पड़ा है, मैं उसको एक बार और देख के आपको सूचित कर दूंगा बहुत जल्दी। हो सकता है स्कूल वालों को पढ़ने में भाषा समझ नहीं आ रही हो या कुछ स्थिति हो, वस्तु स्थिति मालूम पड़ जाएगी, पर ट्यूशन फीस तो नहीं लेना है अप्रैल माह की, इतना तो पक्का है। थैंक यू सर। ऐसा हाई कोर्ट के भी कुछ आदेश पढ़ने में आए हैं कि ट्यूशन फीस नहीं ली जाएगी। थैंक यू सर, थैंक यू। नागदा व्यापारी संघ द्वारा डॉक्टर्स डे व सीए डे पर नगर में गरिमापूर्ण आयोजन किया गया। संघ संरक्षक दिनेश अग्रवाल ने बताया कि वर्तमान समय में कोरोना महामारी के बीच डॉक्टर्स द्वारा निडर होकर अपने क्लिनिक पर रहकर तन मन से मानव सेवा का कार्य कर अपना अमूल्य योगदान दिया गया। समस्त डॉक्टर्स को समाज का गौरव बताया व समाज को सभी डॉक्टर्स पर गर्व है। आज वर्ल्ड डॉक्टर डे पे दुनिया भर के जितने भी डॉक्टर हैं सम्मान के पात्र हैं। उन्होंने एक साथ पूरे संसार के अंदर जो अपनी जान को जोखिम में डालकर आम जनता की सेवा करी है, तो लगभग कोरोना को भगाने का जो प्रयास किया है उसमें आंशिक सफलता भी मिली है। निश्चित अब जनता को सहयोग करना है, जो गाइडलाइन है गवर्नमेंट की, उसका पालन करना है, ताकि आने वाले समय में ये छोटा सा नन्हा वायरस से फिर से अटैक ना करे। मेरी ओर से नागदा व्यापारी संघ को ढेर सारी बधाइयाँ, धन्यवाद। वो हर साल निरंतर डॉक्टरों की इसी प्रकार से उत्साहित करते हैं, उनका मनोबल बढ़ाते हैं। मैं चाहूँगा आने वाले समय में भी ये पद्धति चालू है। मेरी ओर से पुनः व्यापारी संघ को ढेर सारी बधाई। डॉक्टर्स डे पर नागदा व्यापारी संघ द्वारा शासकीय चिकित्सालय के मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर कमल सोलंकी, डॉक्टर जितेंद्र वर्मा, डॉक्टर मलय वर्मा, डॉक्टर एसआर चावला का पुष्प गुच्छ भेंट कर सम्मान किया गया।
आओ मैडम आ जाओ। हाँ आइए, एक दूसरे को पहनाना। ले लो आप। एक मिनट है ना, आप इधर। हाँ अंदर आ जाओ। गोली के साथ दूसरी तीसरी है डॉक्टर्स डे। सर सर एक सर सर आज डॉक्टर्स डे के दिन नागदा व्यापारी संघ द्वारा हमारे सभी चिकित्सक का स्वागत किया है। मैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। पास में थैंक यू। एवं CA डे है। नगर के समस्त डॉक्टर एवं समस्त CA डे को नागदा व्यापारी संघ की ओर से बहुत बहुत बधाई एवं धन्यवाद। कोरोना में डॉक्टर की एक अपने आप में बहुत अहम भूमिका रही, जो शहर आज सुरक्षित है। इन डॉक्टर शहर के समस्त डॉक्टरों के काम से आज शहर बहुत सुरक्षित है। इसके लिए मैं नगर के समस्त डॉक्टर को नागदा व्यापारी संघ की ओर से बहुत बहुत बधाई शुभकामना प्रेषित करता हूँ। धन्यवाद। और CA डे दोनों है मेरी तरफ से नागदा के सभी डॉक्टर्स और नागदा के जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और नागदा व्यापारी संघ ने जो डॉक्टर्स का स्वागत किया है, सभी डॉक्टर्स का प्रतिवर्ष ये करते हैं, उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और इसी तरह ये अपना प्रेम बनाकर रखे सभी। धन्यवाद। वहीं CA डे के उपलक्ष्य में शहर के CA व उनके प्रतिनिधियों का सम्मान भी किया गया। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने भी डॉक्टर्स का सम्मान किया। देश की जनसंख्या के मान से लगातार डॉक्टरों की कमी होती चली जा रही है। ऐसे में मेरा अभिभावकों से आग्रह है कि अपने बच्चों को डॉक्टर बनाकर देश की सेवा में लगाएं। ये बात चौधरी हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर सुनील चौधरी ने कही। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान सेवा के इस सफर में कई डॉक्टरों ने अपने प्राणों की आहुतियां दी। इन्हीं डॉक्टरों की मेहनत की पराकाष्ठा है कि देश में कोरोना की स्थिति काफी नियंत्रण में है। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा द्वारा डॉक्टर्स डे के उपलक्ष्य में शहर के 26 डॉक्टरों का सम्मान स्मृति चिन्ह भेंट कर किया गया। इस वर्ष भी ये महामारी का प्रकोप है और निश्चित ही इस महामारी के अंदर नगर के डॉक्टरों ने जिस तरीके से सेवाएं दी है, सम्मानीय डॉक्टर SR चावला साहब ने दी है, वो बहुत ही प्रशंसनीय है। आप निरंतर इतने व्यस्त होने के बाद भी सभी मरीजों के लिए अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आज अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की ओर से डॉक्टर चावला और 26 डॉक्टरों का सम्मान रखा है और सबसे बड़ी खुशी मेरे को चावला साहब के यहाँ से स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि सबसे PA और सबसे अच्छे मेरे को चावला साहब लगते हैं, क्योंकि जिनने मेरी जान बचाई आज 15 साल पहले, वो मैं आज तक नहीं भूल पा रही हूँ। और आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सब डॉक्टरों के लिए स्वर्ण देना है। आज समस्त नागदा के डॉक्टर्स जी जान से यहाँ के नागरिकों की सेवा करने पे जुटे हुए हैं। कोरोना के होते हुए भी हमने अपनी जान की परवाह नहीं करी। तो समस्त डॉक्टर निरंतर हर प्रकार की क्वारंटाइन, स्टैंडिंग को, मास्क को यूज करते हुए हम लोगों ने बराबर सेवा करी। अखिल भारतीय क्षत्रिय समाज निरंतर डॉक्टरों का मनोबल बढ़ाता रहता है। जब मैं देखता हूँ कि इसमें कितने क्षत्रिय समाज के द्वारा मुझे कितनी बार सम्मानित किया गया है, तो मैं अपने आप, मेरा सर आप गौरव से उठ जाता है। मैं इनका आभारी हूँ और निरंतर यही चाहूँगा कि डॉक्टरों का मनोबल बढ़ाएं। हम मरीजों का हेल्थ बढ़ाएंगे। आप लोगों को पुनः धन्यवाद। क्षत्रिय समाज जिंदाबाद, नागदा जिंदाबाद। माला पिलाओ, माला पिलाओ। इधर
आप सभी को सबसे पहले तो धन्यवाद, और दूसरा मैं कहना चाहूँगा कि अपने जीवन में हम काम तो करते हैं, रूटीन काम तो हमेशा करते हैं, पर विशेष काम करने के मौके कभी कभी आते हैं, और उसी समय हमें अपनी जो निष्ठा है, अपने कार्य के प्रति निष्ठा है, अपने पद के प्रति निष्ठा है, समाज के प्रति जो निष्ठा है, वह दिखाने का मौका इन विपरीत परिस्थितियों में मिलता है, जो कि हमारे नगर के जितने डॉक्टर्स हैं या पूरे भारत के डॉक्टर्स ने लग के जिस हिसाब से काम किया है, विपरीत परिस्थितियों में अपनी जान की परवाह न करके और पूरी तरह से लगे, उसमें हमारे 2-3 डॉक्टर्स अपने मध्य प्रदेश के एक कोरोना शहीद भी हुए और उन्हें अपनी जान से हाथ भी धोए, परंतु फिर भी किसी चिकित्सक का मनोबल नहीं टूटा। ये इस सेवा का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है कि आप अपनी जान की परवाह न करते हुए आपके जो अधीनस्थ है या आपसे जो डिपेंडेंट हैं उनकी आप चिंता करें, और इसके लिए मैं सभी को धन्यवाद देता हूं, और आप लोगों के सहयोग के लिए धन्यवाद। आज जैसा कि हम सभी जानते हैं, 1 जुलाई को प्रतिवर्ष डॉक्टर BC राय की स्मृति में डॉक्टर्स दिवस मनाया जाता है। डॉक्टर BC राय न कि एक सफल चिकित्सक थे, परंतु वह पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री भी रहे। उन्होंने अपना पूरा जीवन डॉक्टरी जीवन और ऐसे पॉलिटिशियन, उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन मानव जाति की सेवा के लिए समर्पित किया, और उनकी इसी समर्पण की भावना को देखते हुए डॉक्टर्स डे मनाया जाता है 1 जुलाई। आज का दिन सभी डॉक्टर्स के लिए उनके काम और उनकी जिम्मेदारी को सही से निभाने के लिए प्रोत्साहित करता है, और हमें इस बात का गर्व है कि आज समाज को सुरक्षित रखने के लिए सभी डॉक्टर्स अपना पूर्ण योगदान देते हैं। जैसा कि हम आज कोरोना महामारी में देख रहे हैं, जहाँ सभी दरवाजे बंद हो चुके हैं, वहाँ सिर्फ डॉक्टर्स और अस्पताल के दरवाजे खुले हैं। डॉक्टरों ने अपने जान पे खेलकर कोरोना मरीजों का पूर्ण इलाज किया और उनकी जान की रक्षा करी। आज समाज में इसी कारण से समाज में डॉक्टरों का और भी योगदान बढ़ा है, और समाज में उनका रुतबा बढ़ा है, लोगों में उनके प्रति भावना बढ़ी है। करके सभी चिकित्सकों का सम्मान किया गया और हमारे स्टाफ का भी, मैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। सभा द्वारा जो सम्मान दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज बड़ा हर्ष का विषय है कि अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा द्वारा डॉक्टर्स डे 1 जुलाई के उपलक्ष्य में हम सभी डॉक्टर्स का सम्मान किया गया और हमारी मेहनत को आप लोगों ने इतने बखूबी मुकाम पे पहुंचाया है, उस सब के लिए मैं आप लोगों का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। डॉक्टर डे के उपलक्ष्य में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा द्वारा सभी चिकित्सकों का यहाँ पे सिविल हॉस्पिटल में आकर के सम्मान किया गया, जिसके लिए हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं।
मैडम स्टेज पर अखिल क्षत्रिय भारतीय क्षत्रिय समाज द्वारा हमारा सम्मान किया गया, उसका मैं तहे दिल से आभारी हूँ, उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। क्षत्रिय महासभा द्वारा डॉक्टरों का सम्मान किया गया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्षत्रिय द्वारा आज हम सब लोगों का सम्मान किया गया डॉक्टर्स डे के दिन, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। लॉयंस क्लब ने स्मृति चिन्ह भेंट कर किया डॉक्टरों का सम्मान। जब व्यक्ति बीमार होता है तो उसे स्वस्थ करने में डॉक्टर्स की अहम भूमिका होती है। डॉक्टर की इसी सेवा भावना को देखते हुए नागरिकों द्वारा डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया जाता है। ये बात पूर्व मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर एसआर चावला ने कही। उन्होंने कहा कि लॉयंस क्लब द्वारा प्रतिवर्ष डॉक्टरों का सम्मान किया जाता है, जिससे उन्हें मोटिवेशन मिलता है। लॉयंस क्लब अध्यक्ष कमलेश जायसवाल व सचिव वीरेंद्र मालपानी के संयुक्त नेतृत्व में नवगठित टीम का पहला आयोजन सफल रहा। भगवान की पद्धति उपाधि आप लोगों ने दी है, हमने नहीं दी है, लेकिन हम भगवान आपको बीमारियां देता है और हम उससे लड़ झगड़ के आपको बचा देते हैं। आप निश्चित मानिएगा कि हम कोशिश तो ये करते हैं कि भगवान से लड़ें और हमें नरक मिले। मैं जैसे ओथ लेता हूँ कि आने वाले समय में मैं नागदा की हर मानव की निरंतर सेवा करता रहूँगा, जैसे मैंने की है आगे भी करूँगा। मेरे को आप लोगों की शुभकामनाओं की ज़रूरत है। मैं उसी के बल पर आज इस पद्धति इस उम्र में भी आपकी सेवा के लायक हूँ। पुनः आपको धन्यवाद। हैप्पी लायंस डे, हैप्पी डॉक्टर्स डे। थैंक यू। अंदर ही दूसरे पे आते ही सर आगे सर आगे आगे एक मिनट रोक दे दो, बहुत चलता है। आ जाओ। डॉक्टर्स डे है और जिस प्रकार से पूरे विश्व के अंदर डॉक्टरों ने कोरोना के खिलाफ युद्ध लड़ा है, उसको जीता है। पूरे देश के डॉक्टरों को आज डॉक्टर डे की शुभकामना। आज डॉक्टर डे और सीए ये दोनों दिवस आज के दिन मनाए जाते हैं। ये अपने आप में एक अच्छी बात है, क्योंकि कोरोना जैसी एक महामारी से पूरे विश्व के लोग और खासकर भारत के लोगों ने, जितने डॉक्टर हैं उन्होंने आज इसका सामना किया। और आज पूरे देश के अंदर जो ग्रोथ रेट है वो 78% के आसपास ग्रोथ रेट में लोग ठीक हो रहे हैं। ये कितनी बड़ी बात है, क्योंकि इस महामारी में पूरा जब विश्व परेशान था, पूरा भारत भी परेशान था, लेकिन आज जाकर एक नॉर्मल स्थिति की ओर बढ़ रहे हैं। और आज नागदा जैसे शहर के अंदर यहाँ पर भी एक भी कोरोना का पेशेंट नहीं है। ये एक हमारे अपने भी बहुत अच्छी बात है कि नागदा आज कोरोना मुक्त शहर है। और साथ ही उज्जैन जिला में भी 20 से कम आज की तारीख में कोरोना के पेशेंट एक्टिव हैं। ये एक अच्छी है, और क्योंकि कोरोना का कहीं ना कहीं फैलाव था हमारे ज़िले में, और इनके सब जो रुका है इसमें सब डॉक्टरों का योगदान है। मेरी ओर से डॉक्टर डे पर बहुत सारी शुभकामनाएं। चावला साहब इसे भी नागदा के लिए बहुत अच्छा काम है। आप ना जाने इतने सारे लोग इतने सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं और इतने लोगों का आपने इलाज किया। मेरी ओर से पुनः चावला साहब को भी बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। आज डॉक्टर्स डे के सभी डॉक्टर्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे बड़े भाई डॉक्टर चावला जी इस उम्र में भी इतनी एनर्जेटिक रूप से पूरी सेवाएं दे रहे हैं। हम पूरी मंत्रिमंडली को इसके लिए गर्व है। हम तो इनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं, हमेशा ऐसे ही सेवाएं करते रहे। आज डॉक्टर डे पर नगर के सभी चिकित्सकों को हम चावला मित्र मंडल की ओर से शुभकामना देते हैं और आशा नहीं पूरा विश्वास भी करते हैं कि जिस तरह से पूरे नगर की सेवाएं हमारे नगर के चिकित्सक कर रहे हैं, ऐसे ही करते रहेंगे। और पूरे नगर में कोरोना की जो बीमारी आई थी उससे हमारे नगर के प्रमुख चिकित्सकों ने पूरा अपना समय देकर नागदा नगर को इस कोरोना से मुक्त किया। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। और हनुमान चालीसा सुना दिया।
नवागत एसडीएम पुरुषोत्तम कुमार ने चंबल नदी के निरीक्षण के दौरान पर्यावरण को शुद्ध रखने की दृष्टि से नगर पालिका अधिकारियों को निर्देशित किया था, जिसको लेकर बुधवार को नगर पालिका द्वारा चामुंडा माता मंदिर सहित नदी के आसपास स्वच्छता निर्देशों के होर्डिंग्स लगाए गए। नोडल अधिकारी बसंत सिंह रघुवंशी के अनुसार जब किसी भी श्रद्धालु को नदी में सामग्री प्रवाहित नहीं करने दिया जाएगा, इसके लिए नदी के आसपास डस्टबिन लगाए गए हैं। करणी सेना ने सांसद फिरोजिया का पुतला दहन किया। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने आरक्षण को लेकर बुधवार की दोपहर पुराने बस स्टैंड पर सांसद अनिल फिरोजिया, विधायक रामलाल मालवीय, महेश परमार का पुतला दहन किया। करणी सेना के तहसील अध्यक्ष महेंद्र सिंह चौहान के अनुसार आरक्षण को लेकर 10वीं सूची जारी होने पर सांसद फिरोजिया, विधायक मालवीय, विधायक परमार ने सहमति पत्र राष्ट्रपति को सौंपा, जिसके विरोध में राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के प्रदेशव्यापी आंदोलन के तहत बुधवार को शहर में पुतला दहन किया गया। आरक्षण मुर्दाबाद, आरक्षण मुर्दाबाद, अनिल फिरोजिया मुर्दाबाद, महेश परमार मुर्दाबाद, रामलाल मालवी मुर्दाबाद। सेना द्वारा यहाँ पुतला दहन किया गया, क्या है पूरा मामला? राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना पिछले कई वर्षों से आरक्षण के खिलाफ अपना आंदोलन जारी रखे हुए हैं और अभी वर्तमान में अनिल फिरोजिया और रामलाल मालवी और महेश परमार द्वारा जो 9वीं अंक सूची में इसको आरक्षण को शामिल करने के लिए जो पत्र जारी किया गया राष्ट्रपति के नाम, उसके लिए हम उसका घोर निंदा करते हैं और मांग करते हैं कि आरक्षण को आर्थिक आधार पर किया जाए। हम इसके कतई खिलाफ नहीं है, पर जिनको वास्तविक में जरूरत है उनको इसका लाभ मिले, इसके लिए हम इसके लिए आंदोलन को कर रहे हैं। और अभी तो ये मतलब एक शुरुआत है, ये काफ़ी उग्र आंदोलन के रूप में आगे की रूपरेखा इसकी तैयार की जाएगी। और अगर सरकार और सरकार के जितने भी नुमाइंदे, मंत्री, सांसद जो भी है, अगर हमारे देश की जनता के खिलाफ अगर इस तरीके का दुर्व्यवहार करेंगे और इसको जाति में बांटने का कोशिश करेंगे तो हम इसकी घोर आगे से बहुत बड़ा आंदोलन के रूप में इसको लेंगे और इस आंदोलन को चरम सीमा तक ले जाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। और किसी भी रूप में हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे कि इसको आर्थिक आधार पे न करते हुए इसको जातिगत आधार पे करके जातियों में बांटने का जो सरकार काम कर रही है, हम इसकी घोर निंदा करते हैं।